हाय हाय भाई छोड़ो, ये बताओ एक हफ्ते से फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? देखो यार, जो भी है ना, मैं बाकी शादी नहीं कर सकता, ठीक है? और तो और कोई ऑप्शन है हमारे पास? आपके घर की इंसल्ट होगी, मेरे भी घर की इंसल्ट होगी यार। जब मैं अपने घर की इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हूँ तो तुम क्यों तैयार नहीं हो रही हो? अपने पिता को मनाओ तब हम शादी करेंगे। मेरे पापा तो तुम्हारे यहाँ पे पियोन की जॉब करते थे 10,000 रुपए में। इतनी सी बात पता चली कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरे पापा को मेरे को जेल में डलवा दिया। हाँ, मेरी मम्मी का हाथ जलवा दिया, मतलब टी स्टॉल तोड़वा दिया मेरा। हाँ, अब मैं अगर आगे लेके भाग गया तो फिर मेरे साथ क्या क्या होगा? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बाप की बेटी है, मेरे लाल प्यार से है ना ये बिगड़ गई है, लेकिन तू तो एक गरीब घर का है। अब चुप हो जा, देख कैमरा लगा दिया, तेरे कहने पे सारे काम हो गए हैं। अब रोएगा तो अब समझ से बाहर है। फिर बात बता, बात क्या है, पूरी बात बता। भैया मेरा नाम दीपांशु है भैया। वो तो तूने पिछली जब से आए 4 बार बता दिया, उसके बाद तूने बोला ऑडियंस को बताऊंगा, ऑडियंस को बताऊंगा। वो तो बता बात क्या है, चुप हो के बिल्कुल। भैया हम बिहार के रहने वाले हैं। हाँ ठीक है। और हम महाराष्ट्र में आए थे कमाने के लिए। ठीक है। तो जहाँ पे मेरे पापा काम करते हैं ना भैया, मतलब एक मालिक है, उनके यहाँ पे काम करते 40 साल से भैया। तो 40 साल से पियोन का काम करते हैं। पियोन मतलब पानी वगैरह पिलाते हैं। तो भैया जो उनकी बेटी है ना, वहाँ पे मतलब हम हमारा फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं मेरे को। पहली बात तो जहाँ काम करते हैं, हाँ, मैं जाते रहता था वहाँ पर। तो भैया जो उनकी बेटी है उनसे मतलब बातचीत हुई, मतलब फ्लर्टिंग वगैरह शुरू हुआ भैया, मतलब प्यार हो गया भैया। अटेंशन तेरी तरफ से थी, वहाँ से सामने से थी? दोनों से थी भैया। दोनों से थी। फिर उसके बाद भैया इतना तगड़ा प्यार हो गया कि वो जो लड़की है वो तो मेरे शादी करना चाहती है और मैं भी करना चाहता हूँ उससे। अच्छा। और जो उनके पापा है भैया वो बिल्कुल शादी के खिलाफ है। और मेरे पापा को भैया अभी 1 हफ्ते पहले भैया जेल में बंद करवा दिया था। किस बात पे करवाया जेल में बंद? इस बात पे करवाया था कि तो मेरे बेटे से दूर हट जाए, वरना फिर मैं तेरे को, मतलब तेरे चक्कर में तेरे बाप को जेल में डाल दिया? हाँ, और काम वगैरह से निकाल दिया भैया। हमारी एक चाय की दुकान थी भैया, मेरी मम्मी चलाती थी, समोसे वगैरह मैं तलती थी भैया। उसका पूरा तेल वगैरह मम्मी के हाथ पे गिर गया भैया, हाल चली, मतलब खाली करने का मौका नहीं दे रहा भैया। पूरा तोड़वा दिया दुकान वगैरह भैया, खाने के लिए तरस रहे भैया। दुकान भी तोड़वा दी तेरी? दुकान भी तोड़वा दी। मतलब भाई उनका कहना भी तो सही है यार, तो किसी मतलब अच्छे खासे घर की लड़की को ऐसे थोड़ी ना किसी को भी दे देंगे। नहीं, उनका कहने का मतलब भी तो ठीक है, लड़की तेरे से प्यार करती है? हम लड़की भी करती है और मैं भी करता और हूँ। उसके चक्कर में तूने अपने बाप को जेल में डलवा दिया? यही शिक्षा दी क्या मतलब तेरे माँ बाप ने तेरे को यार? है मतलब तेरे लिए तेरा बाप कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पियून की नौकरी कर रहा है, इतने सालों से काम कर रहा है, तूने उसको लेके जेल में डलवा दिया? उसी ने भैया मेरे को बाहर निकलवाया था भैया। क्या निकलवाया था बाहर? मालिक की बेटी ने, जिससे मैं प्यार करता हूँ। 25,000 रुपये दिए थे मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी आई थाने में जमा करवाए, तब जाके हम छूटे थे भैया। अच्छा। वो तो मतलब सच्चे दिल से प्यार करती है, बोलती है कि मैं भाग जाऊंगी तेरे साथ, ये कर जाऊंगी वो कर जाऊंगी। लेकिन भैया प्रॉब्लम ये हो रही है भैया, मैं भाग नहीं सकता ना भैया, कि मेरे घर की भी इज्जत है, उसके घर की भी इज्जत ख़राब होगी। उसको मैं यही समझाना चाहता हूँ बस कि वो मेरे साथ भागे ना, और उसके जो पापा है उसके पापा प्यार से मान भी जाए। भाई वो कैसे मानेंगे यार प्यार से? तो कुछ सोचना यार, वो तेरे से प्यार करती है, तेरे पास है कुछ सबूत प्रूफ कुछ है ऐसा कुछ? भैया मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ भैया, आप बुला सकता है तो उसको? बिल्कुल। तो एक काम कर, उसको फ़ोन मार के एक बार बोले यहाँ पे। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ पर हो आप? घर पर हो, बोलो। मेरे को मिलना था आपसे। कहाँ पे? वही जहाँ जिस पार्क में हम मिलते थे। ठीक है यार। अच्छा, मैं उसी बेंच पे बैठा हूँ, ठीक है? कितने मिनट में आओगे आप? 5 मिनट में आ रही हूँ। तो भाई कॉल करिए लड़की को, लड़की कह रही है 5 मिनट में आ रही हूँ यहाँ पे। तो भाई बुलाते हैं, देखते हैं क्या सच्चाई क्या नहीं है, मतलब वो भी करती है अपनी साइड से या नहीं करती, बाप को जेल में डलवाने की भी साजिश थी या नहीं थी। यहाँ आके ना भाई सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करवानी है, ठीक है, सारी निकलवानी है उससे, मतलब ठीक है भाई। वीडियो को ना एंड तक वॉच करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ना भाई लाइक कमेंट शेयर करके जाना बिल्कुल वीडियो को, ठीक है भाई। और आ रही है वो, उसको बुला भाई, मैं जा रहा हूँ वहाँ खड़ा, उस माइक को अपने लगा ले, ठीक है? ओके भैया। हाय। हाय भाई छोड़ो, ये बताओ एक हफ्ते से फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? बैठो पहले इधर। बैठ तो मैं जाऊंगी, पहले बात बताओ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बताओ यार, आप मैं जब भी कॉल उठाओ आप एक ही बार बोलते हो कि भाग के शादी कर ले, ये कोई बात होती है? अभी मैं आई हूँ, ये नहीं पूछा कि कैसी हो, कुछ खाया नहीं खाया, बस भाग के शादी कर ली। तो आपकी रिपीट बात यही होती है ना, भाग के शादी कर लो यार। तो यार जो भी है ना, मैं भाग के शादी नहीं कर सकता, ठीक? और तो और कोई ऑप्शन है हमारे पास? नौकर के बेटे हो तुम, भाग के शादी करनी पड़ेगी। तो नौकर का बेटा हो तो नौकर के बेटे से शादी कैसे हो सकती है यार? आप समझा करो ना यार प्लीज। अरे क्यों नहीं होती है यार, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी होती है। तुम्हारी दिमाग पता नहीं कौन सी घुट्टी खुली हुई है।
मेरे दिमाग में बहुत अच्छी वाली गुट्ठी खुली हुई है, ठीक है। आपके घर की इंसल्ट होगी, मेरे भी घर की इंसल्ट होगी यार। जब मैं अपने घर की इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हूँ तो तुम क्यों तैयार नहीं हो रहे हो? मैं नहीं करवा सकता ना। क्यों नहीं करा सकते? क्या प्यार खत्म हो गया है क्या? मिडिल ये है क्लास ही वाले नहीं। हैं, हम पैसों ज्यादा ना इज्जत कमाते हैं जी। बकवास। बकवास नहीं, रियल बातें हैं। किसी अमीर ज़्यादा को तो पीठ पीछे गाली भी मिलती है, लेकिन हम मिडिल क्लास है, हमको पीठ पीछे भी इज्जत ही मिलती है। तो हम वो जो इज्जत है ना वो गिराना नहीं चाहते हम। आपको याद है ना? कौन सी इज्जत? आपको याद है ना आपके पापा ने जब तिहाड़ में डलवाया था हमको एक दिन के छुड़ाया भी मैं नहीं था तुम्हें, तो एहसान कर दिया था फिर। तो भूल क्यों रहे हो तुम एहसान को? मैं भूल गया ना उसी एहसान को। फिर तो याद तो दिलाना पड़ेगा ना जब तुम भूल गए हो तो। आप छुड़ा भी रहे हो, एहसान भी दिखा रहे हो कि मैंने छुड़ाया था, ये करवाया था। ये कोई बात होती है यार? खिलाफ जा नहीं सकते, अपने पिता को मनाओ तब हम शादी करेंगे। वो नहीं मानेंगे, उनका ईगो बीच में आएगा, वो नहीं मानेंगे। ये मैं समझो कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे हो फिर? यार यही तो बात है, भाग के शादी नहीं कर सकता ना मैं छोटी मोटी जॉब के लायक भी नहीं हूँ यार। पढ़ाई अरे कर रहा हूँ। यार तुम भी क्या बात कर रहे हो? पैसे की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? आपको पता है ना मैं सीजीएस की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी और सीजीएस की हैं। अरे मैं लगाऊंगी ना अगर पैसा। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया तो फिर आराम से जॉब लग जाएगी हमारी। जब तक मैं कहीं और जा चुकी हूँ। तो एक बार ऑफिसर बनने दो यार, आराम से फिर जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं आपके पापा से हाथ मांग लूँगा मैं। अरे यार क्या ड्रामा है तुम्हारा? जब तक तुम करोगे ना क्लियर उतनी देर में तक पक्का हो जाएगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ। ड्रामा आप दिखा रहे हो, मैं नहीं दिखा। ड्रामा तुम कर रहे हो, मैं तो कोई ड्रामा नहीं मैंने कर क्या रही। ड्रामा करा? मैं सिर्फ सीधी बात बोल रही हूँ, अभी शादी कर लो, करते रहना पढ़ाई। मैंने पढ़ाई करने के लिए मना किया है क्या? मेरे पापा रिश्ता ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, नहीं करनी मुझे किसी तो और कर से लो शादी। फिर आप। नहीं करनी ना, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ ना। तो मैं भाग के शादी नहीं कर सकता, ठीक है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मैं भागने वाला दिख रहा हूँ क्या आपको? हाँ, ये कौन सी मतलब शादी होगी भाई? भाग के शादी कर लिया, तुम्हारे पापा की इज्जत गई, मेरे पापा की भी इज्जत जाएगी। और मैं भाग भी गया ना, आपके पापा ने याद है ना मेरा मम्मी का वो तोड़ दिया था, चाय की स्टॉल, मेरे पापा को पिटवाया था। हाँ, तो अगर हम भाग गए तो फिर मेरे पापा का हाल क्या करवाएंगे वो? उन्हें भी साथ ले चलो ना, कुछ रह जाएगा क्या? अच्छा, मेरे पापा अब हमारे साथ भी भागेंगे? हाँ, सबको शामिल करोगे इसमें आप? अरे आपके अंदर की ईगो बोल रही है अभी, ठीक है? प्यार बोल रही होती वो बात अलग होती। मैं मानता हूँ आप मेरे से प्यार करते हो, लेकिन ये थोड़ी ना कि भाग के शादी करेंगे यार। भागना और भी कोई मतलब- ऑप्शन है? और एक ऑप्शन है मेरे पास। हाँ, क्या ऑप्शन बताओ? मैं जब इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा जब तक तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, वो ऑप्शन हटा के दूसरा ऑप्शन बताओ। तो आप शादी के लिए हाँ मत बोलना ना फिर। अरे कितना मना करूँ? 1 महीने से तो मना कर रही हूँ। तो यही तो मतलब 1 महीने का मतलब प्यार साबित कर रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा टाइम तो दो यार, जब सिचुएशन ऐसी आएगी मैं जब मैंने बोला कि मैं 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, मैंने बोला ही मैं 1 महीने का टाइम दे रही हूँ। वो रोज 1 महीने से लगातार 30 से ज्यादा रिश्ते ला चुके हैं मेरे लिए। जब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, जब प्यार होगा, हाँ, और जब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, अपने पे शादी के लिए तुम्हारे पापा हाँ बोल देंगे, तब लेगा ना यार। लेवल बात भी तो मैच हो सकता है ना, जरूरी है कि लेवल मैच हो तभी शादी करेंगे। लाखों रुपए कमाते हैं। हाँ, मेरे पापा तो तुम्हारे यहाँ पे पियोन की जॉब करते थे 10,000 रुपये में। हाँ, और मैं 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये तो मेरी फीस जाती थी यार। खर्चा मैं उठा लूंगी। और कुछ? आप पहले भी उठाते हुए, कपड़े भी आपने दिलाए हो, मेरे को याद है यार। एक चीज़ का मैं महताब हूँ, ठीक है? ये नहीं कि यार एंड मौके पे आप ये ऐसा दबाव दोगे मेरे पर शादी का। शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शादी के लिए टाइम दो। हाँ, अगर शादी करनी है तो धूमधाम कोई से टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब करनी है तो धूमधाम से करेंगे, ये थोड़ी ना कि भाग के शादी करेंगे यार। ये गलत बात होती है, ठीक है? कोई गलत बात नहीं होती है। नहीं मानोगे आप? नहीं। अपनी इनको में रहोगे जी। हैं, और पापा की इज्जत जाए तो जाए। मुझे तुमसे शादी करनी है, बस बात खत्म। अरे पापा की तो इज्जत जाएगी ना उसमें यार। अरे पापा को रहना है क्या तुम्हारे साथ? मुझे रहना है कि पापा को रहना है? मतलब आप भागोगे तो आपके पापा की इज्जत जाएगी या नहीं जाएगी? यस या नो? कुछ टाइम बाद जब मुझे खुश देखेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। अच्छा, कुछ टाइम बाद जब आपको खुश देखेंगे वो भी भूल जाएंगे। वो तो मतलब पढ़े लिखे है ही नहीं। तो हमें जब तो उल्टी इतनी सी बात पता चली कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरे पापा को मेरे को जेल में डलवा दिया। हाँ, मेरी मम्मी का हाथ जलवा दिया, मतलब टी स्टॉल तोड़वा दिया मेरा। हाँ, अब मैं अगर आगे लेके भाग गया तो फिर मेरे साथ क्या क्या होगा? अरे छुड़ाया भी तो मैं नहीं था। तो अपने पापा को बोलो ना फिर, जब इतना छुड़ाने का शौक है अपने पापा को बोलो कि मैं शादी करना चाहती हूँ। हिम्मत है बोलने की? हिम्मत है? तुम फालतू बात क्यों मेरे से बहस करने के लिए बुलाया क्या तुमने? नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं प्यार ही करता रहूँगा बस। अगर आपको साथ देना है तो थोड़ा टाइम रुको, जब हम बराबरी के हो जाएंगे तब शादी कर लेंगे। मुझे अभी शादी करनी है। क्या? अभी शादी करनी है। मुझे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बस अपना लेवल देखो, मेरा लेवल देखो, जब हमारा लेवल मैच होगा तब कर लेंगे अपने आप ही। लेवल को क्यों देख रहे हो तुम?
तो क्या देखोगे? तुम खुद भी गुस्से में बात कर रहे हो, मुझसे भी गुस्से में बात करवा रहे हो, फिर हमारे रिलेशन और खराब होगा। तो गुस्से में तो आप एनी टाइम रहते हो ना। बोलो। क्या बोलूँ? देखो, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और हमेशा के लिए साथ। तो शादी क्यों नहीं कर रहे हो मेरी फिर? बात सुनो, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, हमेशा साथ दूंगा। शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाओ, तब शादी होगी। यार मैं नहीं चाहता कि ये भाग के शादी करूँ। और पहली बात तो ये है ना, हाँ, आपके घर के तो इज्जत जाएगी नहीं जाएगी, मेरे घर की जरूर जाएगी। जो क्लियर है ना, क्लियर बात करो, मेरे से बहस मत करो। क्लियर बात हो गई है, शादी मैं तुम्हें करनी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ऐसे भाग के शादी नहीं कर सकते बस। यार तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है, मुझे भाग के शादी नहीं करनी, प्यार भी करता हूँ तुमसे, शादी करनी है, पर शादी भाग के अपने नहीं पापा को बुलाओ, पापा से मिलवाओ, वहाँ पे बात तय करो, रिश्ता तय करो, वहीं पे शादी के लिए हाँ हो जाएगी। नहीं तो नहीं तो फिर बस सपने देखते रहो आप, ठीक है? क्या सपने देख लिए मैंने? मैं भी अपना गांव में जाके सेटल हो जाऊंगा अपने फैमिली को लेकर, ठीक है? हाँ ये बोलो ना, तुम्हें दूसरी लड़की से शादी करनी है। आप नहीं समझोगे, एक मिडिल क्लास इंसान की ना फीलिंग कभी नहीं समझ पाओगे आप। बस शादी 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 दिख रहा है, बस शादी के सिवा और कुछ ना दिख रहा है आपको। नहीं अंधी हूँ मैं, नहीं दिख रहा मुझे। यार आपके पीछे इतने सारे लड़कियां पड़े हुए, जाके शादी कर लो ना उनसे। अरे जब नहीं करती हूँ उनसे शादी तो मैं क्यों कर लूँ फालतू में? प्यार तुमसे क्या है, शादी तुमसे करूँगी, किसी और से कर लूँ जाके। चलो सब बात छोड़ो, ठीक है? आपके पापा 10 जगह पे निकलेंगे, इतने बड़े बड़े रिच इंसान बैठते, बिजनेसमैन बैठते हैं, उनको पता चलेगा कि मेरी बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया, भाग्येश के साथ इज्जत रहेगी? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, समाज में इज्जत रहेगी? क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रही हूँ? बात करने आई थी इससे। किससे बात? किससे बात करने आई थी? इससे बात करने आई थी, और किससे बात है? करने कौन आई वो? थी? कौन है वो? प्यार करती हूँ इससे। बदतमीज, इससे प्यार करती है? इस मुंगेरी लाल से प्यार करती है तू? हाँ, ये तेरे लायक है? है तेरे लायक? हाँ है, बन अरे अपना जाएगा। स्टेटस देख, और इसका बन जाएगा, स्टेटस लायक नहीं है तो बन जाएगा लायक। देख, मुझे ना गुस्सा मत दिला, वरना तुझे ना ज्यादा से बेदखल कर दूंगा, समझी ना? कर दो। और तू क्या यहाँ पे आटा गूंद रहा है बे? मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा मारो है? मत उसको। मारू नहीं तो मैं इसे क्या तो मैं करूँगा? जेल में चट्टी भिजवाऊंगा। अपनी बेटी को समझाओ ना, शादी के लिए बोल लिया बार बार मेरे को। मैं अपनी बेटी को समझाऊं? हाँ, अबे तू मेरे बेटी के जूती के नोक के लायक भी नहीं है। मेरे को पता है मैं नहीं है, तो अपनी बेटी को समझाओ ना। तो फिर क्यों मिलता है तू उससे? मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं। प्यार? हाँ, मालूम भी है प्यार में कितने अक्षर होते हैं? मेरे को मालूम है। अबे अभी दूध के दांत तेरे गिरे नहीं और डायरेक्ट भैंसिया के थन को, अबे अभी दूध के दांत गिरे नहीं और तू डायरेक्ट दूध वाला जग पीना चाहता है? हाँ, कभी तूने आसमान में देखे कितने सितारे होते हैं? अरे उन सितारों में से एक है मेरी बेटी। और तूने कभी नाली में देखा है कैसे कीड़े रेंगते हैं? उन कीड़ों में से एक है तू, और मेरी बेटी पर ऐसा मत बोलो तुम इसे। हाथ डाल रहा है तू। हाँ, तू तो खामोश। मैंने बोला था ना आपके पापा नहीं मानेंगे, बेइज्जती करेंगे। सुन लो। अबे करवा दी कसर पूरी। कसर पूरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो तेरी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ। ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पढ़े लिखे घर की बड़े बाप की बेटी है, मेरे लाल प्यार से है ना ये बिगड़ गई है। लेकिन तू तो एक गरीब घर का है। अबे तुम लोगों को तो तुम्हारे माँ बाप बढ़िया सिखाते हैं कि नहीं करना नहीं करना। तूने कैसी गलती की भाई? मेरे से कोई गलती नहीं है, ठीक है? मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मेरे से प्यार करती है। आपको इतना तो पता होगा, जब 18 साल से ऊपर होते हैं, जब बालिग होते हैं और लड़का और लड़की मानती है, हाँ, तो बीच में उसके पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं। खामोश। कानून सिखाएगा तू मुझे? अरे कानून को है ना अपने जेब में डाल के घूमता हूँ, समझा ना? अगर 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अरे मैं तो पूरी लॉ मिनिस्टर को बुला दूंगा। अरे मैं जजों को खरीद लूंगा। अरे मैं चाहूँ ना तो तुझे फांसी के तख्ते पर अभी झूला सकता हूँ, और तू मुझे कानून सिखाएगा? अरे जिसके पास पैसे होते हैं ना, कानून उसी के साथ होता है। हम तुम जैसों के लिए है ना खाली हथकड़ियाँ बनी हुई है, हथकड़ियाँ। और ये तो मेरी लाडली बेटी है। तू मेरी लाडली बेटी को बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसना चाहता है? 1 मिनट, आप कानून की इतनी ज्ञान जानते हो? हाँ,
तो जरा इतना बताओ, 18 जब साल के लोग होते हैं, हाँ, जब वो बालिग बन जाते हैं तो शादी के लिए ना उसके पेरेंट्स बोल सकते हैं, अगर वो दोनों मर्जी से हो तो। ये किताबी बातें है, ठीक है ना, ये किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती तो है। आजकल की पुलिस ना इतनी मेंटल नहीं है जो पैसों पे बिकेगी। पुलिस? हाँ। अबे पुलिस मेरे दरवाजे पे डेली आती है, नाक रगड़ के जाती है। एक मिनट जाता है भाई, चल जाता है। नहीं चलता। अरे चल जाता है भाई। अरे जाना, पुलिस वालों को जब चाहे तब खरीद सकता हूँ मैं। और तुझे है ना, तेरे डंडे मरवाऊंगा ना, इतने डंडे कि तुझे है ना नीचे बैठने के लिए किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। डंडे? डंडे तो आपने मेरे बाप को मरवाए थे, मेरे को मरवाए थे, भूल गए वो दिन? अरे वही तो मैं तुझे कहता हूँ कि तू आपकी बेटी आपको बेटी के लेके ना फरार हो जाता और आपकी इज्जत। मेरी बेटी को भगाने की बात कर मारो रहा है। मत, आप उसे मार किससे पूछ के रहे हो? मार किसे पूछ के रहा हो? तू कौन होती है कहने वाली? अरे वो बाहर का लड़का है, झुग्गियों में रहने वाला है, कहीं उसकी भी कोई रहे वो। स्टेटस नहीं, कोई औकात नहीं है, तुम्हारे लायक का नहीं है, और तुम मुझे रोक रही हो। उस मामूली गैर लड़के के लिए तुम अपने बाप के सामने सीना तान के खड़ी हो रही हो। शर्म नहीं आती तुझे? बेशरम, तुझे ना मेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रख दिया। तुझे तो घर चल के देखूंगा मैं, पहले इस रईसजादे को तो देखो। अबे ओए, तू अभी तक खड़ा के क्या है यहाँ पे, क्या देख रहा है, क्यों घूर रहा है मुझे? हाँ? तो किस आपके यहाँ से हमने जॉब छोड़ दी है जी, ठीक है, मेरे बाप ने, तो इतना एहसान मत दिखाओ हमको, अब हम आपके नौकर नहीं रहे। अरे मेरा ना सही, लेकिन दुनिया का तो नौकर रहेगा ही रहेगा तू। अबे तुम दुनिया का नौकर नौकर। जन्मे थे, नौकर ही रहोगे और नौकर ही मरोगे। पे ना ऐसा जवाब दूंगा ना, नौकर नौकर कौन बनेगा और कौन बनेगा मालिक, सब चलेगा पता। तुम जैसों का वक्त नहीं आता है, तुम जैसी की है ना मौत आती है, मौत, वक्त नहीं आता है। तुम कीड़ों की तरह रेंगते रहोगे, रेंग रेंग कर नाली में ही मर जाओगे। लेके रहोगे इतना पैसा? अगर आपकी बेटी को भगा के ले गया मैं तो नाक तो आपकी कट जाएगी। पैसा कितनों के मुंह में पैसा भरोगे? अरे मैं पूरी दुनिया का मुंह है ना पैसों की गड्डी से बंद करने की औकात रखता हूँ, लेकिन तू साले तू अपने घर में नमक की थैली नहीं ला सकता। मेरी कुछ नहीं बोल सकते। जब ये मेरी शादी के लिए रेडी है, मैं शादी के लिए रेडी, तो आप क्यों पीछे पड़े हो हमारे? अरे बोलो ना यार, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, मैं शादी करना बोल तो दिया, मैं शादी करूंगी इससे। चुप कर, ना समझ लड़की। वो जैसे कह रहा है तू वैसे वही रिप्लाई कर रही है मुझे। और तू कौन होता है बे सिखाने वाला मेरी बेटी को? मैं धोखा दूंगा इसको, सच्चा प्यार करूँगा। गरीब घर का इज्जत देना सीखा है, इज्जत लेना सीखा, ठीक है मैंने। अरे तुम जैसों की इज्जत का है ना आटा गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। इज्जत की बात कर रहा है तू मेरे सामने? अरे जो गरीब होते हैं ना उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो समाज के नज़रों में एक बेइज्जत ही होते हैं, समझा? बेइज्जत तो मुंह पे ही होते हैं ना, आपकी तरह थोड़ा ना पीठ पीछे 10 गाली सुनते चलते रहते हैं। फलान तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, खर्चा करने के नाम पे। तो ये तेरी भलाई इसी में है कि अपनी पूंछ उठा और यहाँ से निकल, वरना मैं पुलिस को बुला के है ना तुरे इतने डंडे पड़वाऊंगा, अब छोड़ने नहीं दूंगा। किस बात के? अगर आपकी बेटी मेरे पक्ष में खड़ी होगी तो फिर मारेगी पुलिस वाले? ये तेरे पक्ष में आएगी तब ना, इसे तो मैं जान लो अंकल, शादी क्या हो गया? कमी क्या? तुम्हारी बेटी तो पागल है, उसके पीछे वो थोड़ी है इतना। और तो वो पागल है तो क्या उसे मतलब वो गंदे नाली में जंप लेना चाहेगी नद समझ कर? तो गंदी नाली है वो। तो क्या है वो? प्यार करती है तुम्हारी बेटी उससे। अरे और तुम्हें प्यार तो पैसों का ज्यादा ही घमंड है कुछ। क्यों ना होगा? है? कमाया है मैंने, क्यों नहीं होगा? कमाया तो तुम्हारी बेटी की गलती है ना, उसके बाप को क्यों जेल में डलवा दिया फिर? कितने कमा लिया आपने? है? अरे भाई मैंने कितने भी कमा लिए, तुम कौन होते हो यार पूछने वाले? मैं अपनी बेटी को समझाने का अधिकार रखता हूँ ना। लेके आए हम इसके भाई। अरे तो बेटी को समझाओ, उसको बोल। आपने अभी भी उस पे केस लगवा रखा है। क्यों ना लगाऊंगा भाई? वो मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले आया था। तुम पैसों का घमंड दिखा रहे हो, दुनिया का मुंह बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या कर दोगे तुम? क्यों लाया है मेरी बेटी को वो यहाँ पे? खुद आई है वो यहाँ पे, एक बोलने पे उसके। तो क्यों बोला उसने? यही तो पॉइंट है ना। 1 मिनट रुक जाओ पहले। पॉइंट सुनो मेरी बात, वो प्यार करती है, भगी भगी आई है वो। उसका अरे कोई प्यार नहीं होता है, कोई प्यार। इसका नाम है प्रिया। किसी का है? किसकी कॉल गई है यहाँ से? इसने करी है ना? हाँ। फिर उसने करी है। फिर उसने कितनी कॉलें हैं देखने के बार की? तुझे 1000 बार कहा है कि इन चटपुंजियों के बीच में मत रहा कर। क्यों कॉल करती है इसे? क्योंकि वो शादी करना चाहती है इससे, बेवकूफ इंसान। चुप! अगर वो शादी करना चाहती है तो क्या मैं उसकी शादी करवा दूंगा उससे? करवानी पड़ेगी तेरे को। क्यों? आई समझ में? इधर आ, इधर तो खड़ा हो। अगर तूने शादी नहीं करवाई ना तो तेरी बेटी ने पता क्या बोल रखा है? क्या कर लोगे मैडम आप? मर जाऊंगी। सुन। क्या? सुसाइड? तुम्हारी ही बेटी है ना जो बोल रही है। अब हम तो नहीं बुलवा रहे ना कुछ।
तू इसके लिए अपनी जान दे देगी? हाँ। इसके लिए? हाँ। क्या देखा है तूने? वो आज नहीं कह रही, वो चैट पे भी उसको यूं ही बोलती है मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। वो आज से नहीं बोल रही उसको ये पिछले चीज। 6 साल से ये बातें बोल रही है। और ठीक है। शादी किससे करवाने वाले हो? उस नशेड़ी से? राजकुमार जैसा लड़का अरे नशा करता हो क्लबों में। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? अरे गरीब घर का, लेकिन पता हर एक चीज। जिसको तुम आज गरीब बोल रहे हो ना, ये बंदा, इसकी ना रेलवे में जॉब लगने वाली है। इनकम टैक्स बोलती है। इसकी रेलवे में जॉब लगने वाली है। क्या? आई समझ में? हाँ। लेकिन ये इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं। अच्छा, बता के पढ़ाएगा क्या तुमको? बता के पढ़ेगा क्या तुमको ये? हैं? सारी की सारी पढ़ाई का खर्चा सिमरन ने मेरे को दिया था। हाँ? क्या ये सच कह रहा है? हाँ। इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा तुमने दिया? मैंने मतलब दिया जो था। मैं तुम्हें पॉकेट मनी देता था उस पैसों से तुमने इसको पढ़ाया? हाँ। अंकल सारा खर्चा वही उठाती थी इसका, ठीक है, और बहुत प्यार करती है इससे ये। और जो कपड़े पहने थे ना बॉडी पे, सब तुम्हारी बेटी के दिलाए हुए हैं। इस फोन के, क्योंकि उसने कभी फोन की औकात नहीं थी, फोन भी दिलाया। क्योंकि उसने कभी ना इसको गरीब इंसान नहीं समझा, दिल से प्यार करा उसने। पर आपने इसको हमेशा कीड़ा मकोड़ा ही समझा है ना अंकल जी, तभी तो आप यहाँ बात कर रहे हो। अभी तेरे को जेल में डलवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, है ना? बहुत घमंड है आपको पैसों का, समझ आई अंकल आपको? प्रिया? है? और प्रिया मत करो, वो देखो सामने लगा रखा है कैमरा। और एक बार इधर आओ, पहले यहाँ नीचे बैठो आप। मैडम खड़े हो, आप दोनों खड़े हो, यहाँ बैठो जी। ये बंदा गरीब था, कुछ नहीं था, माना इसके पास, चलो माना गरीब था, ठीक है। तुम्हारे घर पे इसके पापा काम करते थे, मगर इंसान तो अच्छा था दिल का, है? हाँ, अच्छा था वो। अच्छा था ना, ईमानदार था। तभी तो आपने उसको डलवा दिया था जेल में। इसका टी स्टॉल तोड़वा दिया, 25,000 रुपए दे के छूटा गया है। पता है आपको कुछ? कौन देगा इसकी वजह से? मैं दूंगा बेटे, सारा नुकसान भरपाई कर दूंगा। और नुकसान ही नहीं, बल्कि मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में आप भी देता हूँ। नहीं अभी मत दो अंकल, आप अभी मत दो, आप घर पे जाके डिसीजन लेना जो लेना। नहीं नहीं, यहाँ तो हमने इसलिए बुलाया था, सुनो, यहाँ सच्चाई दिखानी थी। गलत आपकी बेटी थी, ये नहीं था गलत जो आप सोच रहे थे। नहीं बेटे, ताली दोनों हाथों से बजते हैं, गलत मैं ही था इसमें। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी। अरे जिस बाप को अपने पैसों पर इतना घमंड था, उस बाप की बेटी ने देखो एक गरीब के लड़के को अपने पैसों से पढ़ाया लिखाया और सरकारी नौकरी लगने वाली है, और सरकारी नौकरी लायक बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो एक घमंडी बाप के मुंह पे तमाचा है एक बेटी की अच्छाई का। बेटे आज तूने मेरे आंखों पर दौलत की पड़ी हुई पट्टी खोल दी है। तू जीती मैं हारा। आज के जमाने में जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, जो इतनी करोड़पति बाप की बेटी होने के बावजूद भी एक जिद्दी वाली लड़कियों को भाई पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी लगवाने वाली है। मेरी बेटी सच्चा हीरा है। बेटे तुम अपने बाप को लेकर ना मेरे घर पे आ जाना, तुम मेरे साथ ही चलो। हाँ रुक जा भाई, बात सुनने पर बाद में तेरे को आगे कोई दिक्कत वगैरह हो ना, आगे तेरे से फिर ऐसी चीजें हो। अभी जाके अंकल कुछ हो रहा, बाद में जाके कुछ माइंड हो, तुझे पता है अपने पास सबूत है, सारी चीजें हैं। ऑन कैमरा कॉन्टैक्ट करियो, ऑन कैमरा सारी रिकॉर्डिंग है वहाँ, तुरंत कॉन्टैक्ट करियो, ठीक है ना? जाओ और आराम से जो हो। ओके भैया, धन्यवाद। भाई शेयर कर देना भाई, ज़्यादा मेरा फोन उठा